Hello everyone, welcome to Gate Academy. So finally we have completed what? Phase control rectifiers, जिसमें हम लोगों ने देखा था uncontrolled rectifiers, controlled rectifiers, 3 phase, single phase, full wave, half wave, हर तरीके की चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चंस कैसे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव किए थे इन्वर्टर्स टॉपिक पे आए थे. इन्वर्टर्स में आप लोग को एक बेटर वे में चीज़ें प्रोवाइड की गई जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके का डाउट रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अब थोड़े बहुत तो रह सकते हैं. ठीक है, बट I have tried to deliver each and everything in a proper manner, in step by step. ठीक है, और आपको सारी चीजें वहां डिस्कस की गई. आपको बताया गया सिंगल फेज, आपको 3 फेज, फिर हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, 180 डिग्री कंडक्शन, व्हाई इट इज 180 डिग्री कंडक्शन, कैसे परफॉर्मेंस उसकी क्रिएट की गई. 120 डिग्री कंडक्शन आपको समझाया गया, कैसे आप टाइम डिले क्रिएट कर रहे थे, कम्यूटेशन टाइम कैसे आप प्रोवाइड कर रहे थे, फूरियर सीरीज आप कैसे कर रहे थे. उसके बाद आपका ट्रिपलेट हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स, इनका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. 3 स्टेप्ड वेव, और क्या डिस्कस हम लोगों ने किया था, क्वासी स्क्वायर वेव, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ऑल कैलकुलेशंस वी हैव डन इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, अब आप बताओ मुझको, अब अगर हम लोग ये सारी चीजें इतने ही अच्छे वे में किए हैं तो चॉपर सर्किट में को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा चॉपर की, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अ चॉपर सर्किट. ठीक है, चॉपर हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज अ चॉपर एग्जैक्टली. अगर मैं बात करूंगा चॉपर क्या होता है, आपको आप जरा याद करो, जब मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था इन्वर्टर टॉपिक में. ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था कि चॉपर और इन्वर्टर पढ़ने से पहले आपको जो नीड होनी चाहिए, किसकी नीड होनी चाहिए, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विचेस की रिक्वायरमेंट होती है. और वो स्विचेस आपको बताए गए थे, बाय डायरेक्शनल स्विचेस आपको बताए गए थे जिसमें बाय डायरेक्शन करंट फ्लो कर सके. ठीक है, आपको यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करने वाले स्विचेस आपको बताए गए. आपको बताया गए कि 4 क्वाड्रेंट स्विच क्या होते हैं, 2 क्वाड्रेंट स्विच क्या होते हैं, 1 क्वाड्रेंट स्विच क्या होते हैं. एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी लूसिड मैनर. ओके, और आपने जब इन्वर्टर आपने देखा, जब मैं आपको इन्वर्टर समझाने लगा तो इन्वर्टर में आपने देखा कि जो भी आपका इन्वर्टर से पहले मैंने कहा था आपको बेसिक्स नीडेड फॉर इन्वर्टर एंड चॉपर, जो आपका वीडियो आपको अपलोड किया गया था, जब तक वो आपको क्लियर नहीं एक प्रॉपर वे में, तब तक आप कभी भी इन्वर्टर या चॉपर सर्किट को आप समझ नहीं सकते हो. और जो लोग ट्राई करते हैं, डोंट गेट सो मच. ठीक है, डू नॉट गेट बी ओवर स्मार्ट कि आप क्या कर सकते हो, चीजों को ट्राई करने के चक्कर में आप वो बेसिक्स को रिमूव कर देते हो. ठीक है, आप नहीं करते हो. ठीक है, अगर आप नहीं करते हो ऐसा, तो आपको प्रॉब्लम कहां आती है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई बोलता है कि ये चीज ऐसे कंडक्ट करेगी, इसका कंडक्शन बाय डायरेक्शन होगा, इसका कंडक्शन यूनि डायरेक्शनल होगा, तो आपका क्या होता है, हमेशा जब बेसिक्स आप क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप चीजों को क्या करना स्टार्ट कर देते हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द रिमेंबरिंग प्रोसेस विद इन योर माइंड. ओके, और रिमेंबर की हुई कोई भी चीज ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है. वो क्या करती है, आपकी एग्जिस्टेंस में 10 to 15 डेज रह सकती है. देन आफ्टर आपको बार बार उसका रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हो, वो चीजें क्या होती है, आपकी आपकी भूल जाती हैं. ठीक है, और जितना बेसिक आपका स्ट्रांग होता चला जाता है, उतना ही ज्यादा आप क्या करते हो, आप चीजों को नए वे में एक्सप्लोर कर सकते हो. और जब क्वेश्चंस की बारी आती है, अगर बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस भी उन सब चीजों का परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो चॉपर भी सेम केस है. चॉपर में मैं आपको बताया था, आपको जब बताया गया था बेसिक नीडेड फॉर चॉपर एंड इन्वर्टर सर्किट, तो वहां मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड करवाए गए थे. ठीक है, वन पार्ट 1 एंड सेकंड वन इज पार्ट 2. ठीक है, एंड थर्ड वीडियो इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दोस 2 वीडियोस. ठीक है, जिसमें आपको क्या बताया गया था, स्विचेस का रियल एप्लीकेशन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो इन चॉपर एंड इन्वर्टर. ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको डिजाइनिंग प्रोसेस आपको सिखाया था कि आप बक कन्वर्टर कैसे आप डिजाइन करते हो, आप बूस्ट कन्वर्टर कैसे आप डिजाइन करते हो, यूजिंग बक कन्वर्टर आप बूस्ट को कैसे डिजाइन किए थे. तो मैं वहां क्या बताया था, बक कन्वर्टर जो होता था वो क्या होता था, आपका वोल्टेज को क्या करता था, आपका कम करता था एट आउटपुट साइड पे. ठीक है, बट करंट को क्या करता था उस डिजाइन पे, आपका बूस्ट करता था या इंक्रीज करता था. अब वोल्टेज बक कन्वर्टर इज ऑलवेज अ करंट बूस्ट कन्वर्टर. सिमिलरली
अब वोल्टेज बूस्ट कन्वर्टर जो वोल्टेज का आउटपुट बढ़ा देता है वो क्या होता है, करंट बक कन्वर्टर। इज इट ओके? तो आपको ये सारी चीजें वहां बताई गई थी, कैसे आप डिजाइनिंग प्रोसेस करते हो। आई थिंक यू गाइज हैव जस्ट एंजॉयड दैट लेक्चर, हाउ टू डिजाइन द चॉपर सर्किट फॉर बक और बूस्ट कन्वर्टर। ओके, तो अब चॉपर और रेगुलेटर, या जिसको आप बक या बूस्ट या बक बूस्ट, आपके पास क्या होता है, एक नाम आप देते हो चॉपर, दूसरा नाम क्या देते हो आप, रेगुलेटर्स। इज इट ओके? क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज नथिंग लाइक, बहुत बिग डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस इज नथिंग लाइक, जब भी मैं चॉपर की बात करता हूं, अगर कहीं चॉपर कोई कहता है तो चॉपर का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट अ डीसी टू डीसी कन्वर्जन। डीसी टू डीसी मतलब क्या होता है, एक फिक्स डीसी आपके पास अवेलेबल है, आप उस फिक्स डीसी को क्या कर देते हो, आप कन्वर्ट कर देते हो या एक हायर लेवल डीसी पे या तो लोअर लेवल डीसी पे। अगर हायर पे आप कन्वर्जन करते हो तो आप कहते हो स्टेप अप चॉपर है, अगर आप लोअर लेवल पे कन्वर्जन करते हो तो आप कहते हो स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं चॉपर का मतलब क्या होता है, चॉपर इज जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ अ डीसी ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर क्या करते हो, आप एक लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर सकते हो, या एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज एसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां आप उसको कहते हो एसी ट्रांसफार्मर, या जनरलाइज्ड हम आप उसको ट्रांसफार्मर कहते हो। बट चॉपर अगर मैं कहता हूं, चॉपर क्या काम कर रहा है, डीसी को आप या डाउन कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द डीसी इक्विवेलेंट ऑफ अ एसी ट्रांसफार्मर। इज इट ओके? ठीक है। बट जो भी कन्वर्जन प्रोसेस ये होता है डीसी टू डीसी, जब भी आप कन्वर्जन करते हो, एक फिक्स्ड बैटरी से आप वोल्टेज को लेते हो और उसको आप चाहते हो कि अप कर दूं मैं, मान लिया मेरी लोड रिक्वायरमेंट कितने की आपकी 50 वोल्ट की, अवेलेबल कितनी आपके पास है 15 वोल्ट, ठीक है। तो 50 वोल्ट डीसी पाने के लिए 15 वोल्ट से आप क्या करते हो, आप डिजाइन करते हो सर्किट को, दैट इज नोन एज चॉपर, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होता है कि मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास जो सप्लाई है फिक्स्ड है, ठीक है, दैट इज डीसी बैटरी वोल्टेज। बट अगर मुझको चाहिए, मैं जो लोड हूं, मुझको हमेशा क्या चाहिए होता है, एक रेगुलेटेड डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। कई बहुत सारे लोड्स क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोड्स होते हैं, वो अनरेगुलेटेड सप्लाईज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या चाहूंगा, अगर मुझको जो मेरा डीसी मिल भी रहा आउटपुट वो वेल रेगुलेटेड फॉर्म में हो, तब आप क्या करते हो, आप कुछ फिल्टर सर्किट्स आप यूज करते हो, जिसको मैं क्या बताया था आपका, पैसिव फिल्टर्स एल और सी, जो क्या करते हैं, आउटपुट का जो वोल्टेज या करंट वेवफॉर्म्स होती है उसको क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने का मतलब है वो अप्रोक्सीमेटली प्योर डीसी की तरफ उसको स्मूथनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग, स्मूथनिंग, ये सब काम कौन करता है, दैट इज द फिल्टर सर्किट्स करते हैं, जिसको एल और सी पैसिव फिल्टर्स आप यूज करते हो, जिनका काम क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज या करंट को क्या करना, आपका अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट डीसी बनाना, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एल और सी फिल्टर्स नहीं यूज करता हूं, तो मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ स्विचेस किया था चॉपर को, तो मैक्सिमम चॉपर तो मैंने वही समझा दिया था, व्हाट इज चॉपर, क्यू स्विचेस, कैसे स्विच आप यूज किए थे चॉपर में, आप याद करो, आपको बताया गया था, दो स्विचेस, एक एसपीडीटी यूज होता था जिसके दो थ्रोस होते थे, एक थ्रो पर आप यूज करते थे, कैसे स्विच यूज करते थे, जो कि यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराए और क्या करे, आपका यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज फ्लो कराए। सिमिलरली एक डायोड यूज करते थे, उसका भी काम क्या होता था, एक क्या करे, आपका एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करे, रिवर्स वोल्टेज को, और क्या करे, आपका करंट का भी डायरेक्शन एक हो। तो वहां बताया था, चाहे आप बीजेटी यूज कर लो, मॉसफेट यूज कर लो, आईजीबीटी यूज कर लो, और उसके साथ साथ क्या होता था, आपका डायोड यूज करते थे। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। डिजाइनिंग प्रोसेस में आपको सब कुछ समझाया गया था, ठीक है। साथ साथ वहां पे एल और सी भी आप यूज करते थे, और ध्यान दियोगे एल हमेशा क्या होता था, पोल के सीरीज में होता था, और सी क्या होता था, उसके पैरेलल में होता था, चाहे बक हो चाहे क्या हो, आपका बूस्ट कन्वर्टर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर वे में बताए। तो यही अगर एल और सी नहीं होता था, तब भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपका क्या हो जाएगा, अगर एल एल सी नहीं यूज करते हो तो जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो आता था वो क्या होता था, आपका रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं होता था। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या यूज किए थे, पैसिव फिल्टर्स यूज करते थे। तो जब भी पैसिव फिल्टर्स आप यूज कर लेते हो, तो उसी चॉपर को हम क्या कह देते हैं, रेगुलेटर्स कह देते हैं। वो क्या होते हैं, आपके बक, अगर स्टेप डाउन करना चाह रहे हो तो उसको आप कहते हो बक रेगुलेटर या बक कन्वर्टर आप कह सकते हो। दूसरा क्या कहते हो, अगर वोल्टेज को आप अप करना चाह रहे हो तो आप क्या कहते हो, उसको बूस्ट रेगुलेटर कहते हो। या दोनों फंक्शनिंग आप कोऑर्डिनेट ऑपरेशन को चेंज करके आप परफॉर्म करना चाहते हो तो उसको आप क्या कहते हो, बक बूस्ट कन्वर्टर। इज इट? तो इतनी चीजें हम लोग पहले से किए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये लेक्चर अब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको इसके वीडियोस मिलने होंगे, ठीक है। बहुत जल्दी इसके वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करूंगा, इस पूरे चॉपर को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ट्राई टू कंप्लीट यूजिंग द गेट क्वेश्चंस। आपको ये भी आइडिया मैं आपको दिखाता हूं कि अगर केवल क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं,
तब मैं किसी चीज को कैसे समझ सकता हूँ। और आपको कहीं भी नहीं, इतना सा भी नहीं फील होने वाला है कि चॉपर आपको नहीं आता, तो क्या मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है तो आप उसको एनालिसिस कैसे परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी नॉलेज अबाउट द चॉपर सर्किट। इज इट ओके? तो बिफोर, बट रिकमेंडेशन ये क्या है यहाँ पे कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले आप सबको क्या करना चाहिए, पहले आप वो 3 लेक्चर्स को ध्यान से देखो। पहला लेक्चर नाम है दैट इज द बेसिक्स ऑफ द व्हाट चॉपर एंड इन्वर्टर पार्ट 1। नेक्स्ट क्या था आपका बेसिक्स ऑफ चॉपर एंड इन्वर्टर पार्ट 2 एंड थर्ड लेक्चर इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ स्विचेस इन केस ऑफ व्हाट चॉपर एंड व्हाट इन्वर्टर। तो आप पहले इन 3 लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लो। 3 लेक्चर जो भी देख रहे होंगे, इस 3 लेक्चर जो भी देखे होंगे, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि इन्वर्टर चॉपर में उनको प्रॉब्लम बहुत कम होने वाली है। अगर जो लोग नहीं देख रहे हैं, इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट यही चीज कर लूंगा, डोंट गेट टू ओवर स्मार्ट। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हो, हमारी पूरी टीम चाहती है, गेट अकेडमी पूरी टीम ये चाहती है कि आप लोग एक बेस्ट वे में परफॉर्म करो। तो अगर बेस्ट वे में चाहते हो तो इफ वी आर डूइंग सच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस, देन डेफिनेटली हम भी क्या चाहते हैं, आप एक अच्छा वर्कआउट करो, जैसे आप भी क्या करो एक अच्छे स्कोर को गेन कर सको। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 90 20 एंड फर्दर, इट्स नॉट अबाउट ओनली गेट एग्जामिनेशन, it's all benefits can be added in ESC or ISRO or any other examination whatever that has been related to your technical field. Okay, तो हम लोग चॉपर सर्किट के लिए बेसिक क्या होना चाहिए आपके पास, वो पहले 3 वीडियोस आप लोग देखो, अच्छे से परफॉर्म करो। उसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई थी, बहुत बेस्ट वे में आपको बताया गया था कैसे कैसे डिजाइनिंग होता है। देन आफ्टर यूजिंग गेट क्वेश्चंस हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये चीजें कैसे परफॉर्म की जाती। ओके, सो गाइज सारे वीडियोस को अच्छे से देखो and keep sharing with your friends also all the videos so that they can also get the help from all these videos. Okay, and we will meet with some important questions of the gate on the chopper circuit, and we will see how we can analyze all the problems using that gate questions. Okay, so keep learning and God bless you.